वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मानव रोगों से संबंधित 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सभी आने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण क्या उत्पन्न करता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको वीडियो के लास्ट में ये जरूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मलेरिया। तो देखिए, जो मलेरिया रोग है ये प्लाज्मोडियम गण के प्रोटोजोआ परजीवी के माध्यम से फैलता है, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, मलेरिया रोग का वाहक क्या होता है। अब देखिए, मैंने आपको बता दिया है कि जो मलेरिया रोग है ये प्लाज्मोडियम गण के प्रोटोजोआ परजीवी के माध्यम से फैलता है, लेकिन इसका वाहक क्या होता है। तो इसका वाहक होता है मादा एनोफिलीज मच्छर। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया रोग का वाहक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लीहा को। देखिए, प्लीहा को ही स्प्लीन कहा जाता है और इसे तिल्ली भी बोला जाता है। तो आपको तीनों नाम याद रखने हैं। जो मलेरिया रोग है प्लीहा को प्रभावित करता है। एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू विषाणु को निम्न में से निरूपित किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, H5N1। तो देखिए, जो एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू बीमारी है ये एक विषाणु जनित रोग है जो कि H5N1 वायरस से फैलता है। और देखिए, यह वायरस मुर्गियों एवं पक्षियों में पाया जाता है। यहाँ पर हम बात करें H1N1 की, तो देखिए इस वायरस की वजह से स्वाइन फ्लू होता है। तो आपको दोनों याद रखने हैं, H5N1 वायरस से बर्ड फ्लू, H1N1 वायरस से स्वाइन फ्लू। चलिए आगे देखते हैं, क्षय रोग यानी कि टीबी मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फेफड़ों को। तो देखिए, जो टीबी बीमारी है ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरलोसिस नामक जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होती है और ये मानव शरीर के फेफड़ों को प्रभावित करती है। और देखिए, टीबी बीमारी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि क्षय रोग, तपेदिक रोग और यक्ष्मा रोग। तो आपको याद रखना है। टीबी की रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो देखिए, टीबी रोग की रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, BCG का। BCG की फुल फॉर्म क्या होती है, बैसिलस कैलसेट ग्यूरिन। देखिए, BCG के टीके की खोज सन 1921 में यूरिन कॉलमेट ने की थी, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एड्स। तो देखिए, जो एलिसा जांच है, एलिसा परीक्षण है, किसमें किया जाता है, तो एड्स में किया जाता है। देखिए, एलिसा टेस्ट के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली सूक्ष्म रोगाणुओं के प्रति क्या प्रतिक्रिया कर रही है। देखिए, इसमें शरीर में एंटीबॉडीज या एंटीजन की जांच की जाती है। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कैंसर के इलाज में। तो देखिए, कीमोथेरेपी एक ऐसा औषधीय उपचार है जिसमें कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने तथा कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने के लिए कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है। तो देखिए, जब शरीर पर एलर्जी होती है तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है, दमा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दमा रोग। देखिए, इसके कारण एक रोग और होता है जिसका नाम है हे फीवर। इसे परागज ज्वर भी कहा जाता है, याद रखना है। टाइफाइड किस जीवाणु के कारण होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, साल्मोनेला टाइफी। देखिए, टाइफाइड ये जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग है जो कि साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। और देखिए, मनुष्य के फेफड़ों और आंतों को प्रभावित करता है। और देखिए, टाइफाइड को मियादी बुखार भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त खोने से है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अल्जाइमर। तो देखिए, ये जो रोग है अल्जाइमर, इस रोग में मनुष्य अपनी याददाश्त खो बैठता है और गंभीर रूप से ज़्यादा सोचता है। तो आपको याद रखना है, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है। तो देखिए, जो पोलियो रोग है ये एक विषाणु जनित रोग है, यानी कि एक वायरस से होने वाला रोग है। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, एक वायरस से होने वाला रोग है। देखिए, पोलियो का अन्य नाम पोलियो मेलाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, देखिए 27 मार्च सन 2014 को WHO ने यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया था। तो आपको ये डेट याद रखनी है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रक्त का नहीं जमना। तो देखिए, सबसे पहले याद रखना है कि हीमोफीलिया ये एक आनुवांशिक रोग है। देखिए, यह रोग रक्त में उपस्थित
थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ की कमी से होता है। देखिए इस रोग में क्या होता है कि रक्त नहीं जमता, यानी कि शरीर के बाहर जो रक्त बहता है चोट लगने पर वो जमता नहीं है, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आंखों का कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता? तो देखिए आंखों का ऐसा कौन सा रोग है जो ठीक नहीं हो सकता? तो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस। देखिए इस रोग में मनुष्य को रंगों की सही से पहचान नहीं होती है, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग हो जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अग्नाशय है। तो देखिए जब शरीर में अग्नाशय पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग हो जाता है। तो आपको यह भी याद रखना है किसकी कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से। निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लोहा यानी कि आयरन। तो देखिए शरीर में आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है जिससे कि एनीमिया रोग हो जाता है। और देखिए एनीमिया रोग में शरीर में खून की कमी हो जाती है। तो आपको याद रखना है हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो देखिए हीमोग्लोबिन हमारी रक्त कोशिकाओं में मौजूद लोहे युक्त धातु प्रोटीन है। इसका मुख्य कार्य फेफड़ों से ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाना है ताकि हमारी जीवित कोशिकाएं सही से काम कर सके, याद रखना है। एमएमआर का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मिसल्स, मम्पस और रुबेला। तो देखिए ये जो मिसल्स है इसे खसरा कहा जाता है, और जो मम्पस है इसे कंठमाला रोग यानी कि गलसुआ रोग कहा जाता है, और जो रुबेला है इसे रुबेला कहा जाता है। तो इन तीनों बीमारी में एमएमआर का टीका दिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। तो देखिए निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया कहा जाता है। देखिए इस रोग में मनुष्य को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। यहाँ पर हम बात करें दूर दृष्टि दोष की तो इसे क्या कहा जाता है, हाइपरमेट्रोपिया। देखिए इस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो आपको दोनों याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोलेस्ट्रोल। तो देखिए कोलेस्ट्रोल ये मोम जैसा एक चिकना पदार्थ होता है जो यकृत से उत्पन्न होता है। देखिए यह सभी मनुष्य और पशुओं की कोशिका झिल्ली समेत शरीर के हर भाग में पाया जाता है जिसकी अधिकता से हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक हो जाता है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एथलीट फुट रोग किससे होता है? तो देखिए ये जो रोग है एथलीट फुट किससे होता है, तो ये फंगस से होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा, फंगस से, यानी कि फंगस को कवक या फफूंद कहा जाता है। देखिए यह रोग आमतौर पर पैरों की उंगलियों के बीच शुरू होता है, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। मिनी माता रोग किससे होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पारा यानी कि पारद, इंग्लिश में कहते हैं मरकरी। तो देखिए यह रोग पानी में पारा से संदूषित मछलियों को खाने से होता है जिससे कि शरीर में पारे की मात्रा बढ़ जाती है और मिनी माता रोग हो जाता है, याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन है, फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर भी ऑप्शन ए हो जाएगा, क्यूलैक्स मच्छर। तो देखिए परजीवी क्यूलैक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया रोग होता है। देखिए इस रोग में मनुष्य के हाथ पैर बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं, इसलिए इस रोग को हाथी पांव रोग भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। परजीवी द्वारा फैलने वाला कालाजार रोग का रोगवाहक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बालू मक्खी। तो देखिए बालू मक्खी के काटने से परजीवी लिस्मेनिया डोनोबानी के कारण कालाजार रोग होता है, याद रखना है। बात करें सीसी मक्खी की तो देखिए सीसी मक्खी के काटने से निंद्रा रोग होता है। तो आपको दोनों याद रखने हैं। निम्नांकित विकल्पों में से कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है? तो देखिए आप सभी जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, गुर्दे की खराबी। तो देखिए डायलिसिस एक रक्त शोधन की कृत्रिम विधि है। देखिए इस प्रक्रिया को तब अपनाया जाता है जब किसी व्यक्ति के गुर्दे खराब हो जाते हैं या काम करना बंद कर देते हैं। तो आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। सिरोसिस नामक मानव रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यकृत यानी कि जिगर या लीवर। तो देखिए ये जो रोग है सिरोसिस ये बहुत गंभीर बीमारी है क्योंकि देखिए इसके इलाज में सिर्फ लीवर प्रत्यारोपण किया जाता है। देखिए यह रोग यकृत कोशिकाओं को बड़े पैमाने पर नष्ट कर देता है। तो आपको याद रखना है। कोविड-19 महामारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो देखिए आप सभी जानते हैं
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, फेफड़े। यानी कि जो कोरोना वायरस से होने वाली महामारी बीमारी है कोविड-19, ये शरीर के फेफड़ों को प्रभावित करती है। देखिए, कोरोना वायरस का संक्रमण होने पर बुखार, सूखी खांसी, थकान तथा सांस लेने में तकलीफ होती है, याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए और आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और देखिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आप उसके साइड में जो बेल आइकन है ऑल पर क्लिक करना है, ताकि आपको हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।